हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं एग्जाम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस में अब तक हमारी 8 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। 8 क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है ना। और 106 क्वेश्चन हम अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। 106 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट जो हमारी क्लास थी वो थी आपके बेईमान दुकानदार के ऊपर। कि प्रॉफिट लॉस में जो बेईमान दुकानदार के जो आपके क्वेश्चन आते हैं, आपको सबको पता है कि बेईमान दुकानदार के किस तरह क्वेश्चन आता है। तो उनको वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको पिछले लास्ट क्लासेज में। और मैंने आपको बताया था कि इन क्वेश्चनों को किस तरह से आप डील करोगे, किस तरह से इन क्वेश्चन करोगे। विद इन 5 से 10 सेकंड में मैंने आपको वो क्वेश्चन करने सिखाए थे। 10 से 12 क्वेश्चन कराए थे और अच्छे क्वेश्चन थे। तो उम्मीद है जिन्होंने वो वीडियो देखी है उनको समझ में आ गया बेईमान दुकानदारों के क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं, ठीक है। अब आज का हमारा जो नया टाइप है, हमारा नया टाइप शुरू हो रहा है प्रॉफिट लॉस में। और नया टाइप हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 107 से। इससे पहले 106 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा चुका हूं मैं प्रॉफिट लॉस के। 107 अभी तो कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन और कराऊंगा प्रॉफिट लॉस के आपके मैं, ठीक है ना। तो प्रॉफिट लॉस में आपका एसएससी सीजीएल मेंस तक का कहीं भी कुछ नहीं बचेगा। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 10% बढ़ाया जाता है। 10% उसका क्रय मूल्य बढ़ाया जाता है। उसके बाद फिर 10% और अंत में 10% बढ़ा दिया जाता है। यदि अंतिम 10% की बढ़ोतरी 121 के बराबर है तो प्रथम 10% बढ़ोतरी कितनी है। तो देखिए दोस्तों, मैं ये मान के चलता हूँ जो मेरी पहली बढ़ोतरी है ना, वो पहला जो मेरी एक्चुअल मान कितना है मेरा 100 है। तो जो मेरी पहली बढ़ोतरी कितनी है भाई, यहाँ पे 10%, ये मेरी फर्स्ट है। तो 10% तो कितना हो गया, 100 का 10% अगर मैं जोड़ूंगा यहाँ पे मैं, तो कितना आएगा मेरा 10 आएगा। तो 10 100 में जुड़ेगा कितना आ जाएगा 110। फिर इसके बाद मेरी सेकंड बढ़ोतरी, ये वाली मेरी सेकंड बढ़ोतरी, ये भी कितनी हो रही है भाई 10% हो रही है आपकी। तो 110 का 10% 11 होता है, तो कुल कितना आ जाएगा मेरे 121 आ जाएगा। फिर उसके बाद मेरी तीसरी बढ़ोतरी है 10% की। तो 121 का 10% कितना होता है भाई 12.1 होता है। 12.1 121 में जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरा 133.1 ही आ जाएगा। इसके बाद तो कोई बढ़ोतरी कर नहीं रहा। अब क्या कह रहा है ये, अब ये कह रहा है कि जो इसकी जो अंतिम 10% की बढ़ोतरी, जो अंतिम 10% है ना, ये जो अंतिम 10% है, ये क्या कह रहा है, ये 121 का 10% कितना होता है भाई, 121 का 10% 12.1 है। ये किसके बराबर है भाई, आपका 121 के बराबर है। ये है आपका 121 के बराबर। तो इस तरह से मुझे मल्टीपल मिल गया, मुझे यहाँ पे 10। अब जब जो 10 मुझे मल्टीपल मिला है ना, सवाल में बैठी हर वैल्यू इस मल्टीपल के रेस्पेक्ट में। तो आपसे पूछना प्रथम 10% बढ़ोतरी, प्रथम। तो 100 का 10% प्रथम कितना हो गया भाई 10 हो गया। तो इसके एक्चुअल मान कितना होगा, इस एक मल्टीपल से मैं इसको गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा 100। तो प्रथम 10% बढ़ोतरी किसके बराबर है आपकी भाई 100 के बराबर। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, ये 100। तो उम्मीद है समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 पेंसिलों को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जो यहाँ पर लाभ है ना, कितना लाभ है भाई, यहाँ पे आपका लाभ है 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर। 3 पेन के ये विक्रय मूल्य के बराबर। जबकि 10 पेन को बेचने पर उसे 4 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 4 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। तो यहाँ पे जो हानि होगी ना, वो क्या है भाई, आपके 4 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, ये है। अब कह रहा है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे ये बराबर है। तथा पेंसिलों का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य का आधा है। तो पेंसिल तथा पेन के विक्रय मूल्य का अनुपात, मतलब आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, विक्रय मूल्य पेंसिल का और विक्रय मूल्य पेन का, इनका अनुपात पूछा आपसे, ये पूछा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे जो ये लाइन दी हुई है, यहाँ से शुरुआत करते हैं हम। तो देखो यहाँ पे शुरुआत करेंगे हम, सबसे पहले पेंसिल लिखेंगे। सवाल बहुत ईजी है, देखो। और यहाँ पे लिखेंगे पेन। तो देखो यहाँ पे सीपी, अगर कॉस्ट प्राइस की बात करता हूँ तो कह रहा है ये भाई, ये कह रहा है कि पेंसिल का सीपी पेन के सीपी का आधा है। अगर मैं मान के चलता हूँ पेन का सीपी 2 है तो पेंसिल का सीपी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इनका रेशो ये चलेगा। फिर क्या करेंगे, संख्यात्मक मान लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर है। तो आपको पता है पेंसिल को बेचने पर लाभ हो रहा है, तो लाभ मैं लिखूंगा पेंसिल के नीचे। और आपको पता है पेन को बेचने पर हानि हो रही है, तो हानि लिखूंगा मैं
पैन के नीचे, और इनका संख्यात्मक मान क्या कह रहा है भाई, ये बराबर है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे, अब आपको पता है जो लाभ प्रतिशत होता है, ये लाभ प्रतिशत मतलब ये लाभ प्रतिशत क्या होता है भाई, ये होता है आपका प्रॉफिट बटे सीपी इंटू में 100, यही होता है। इसी तरह से हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि बटे सीपी गुणा में 100। तो देखिए यहाँ पे पेंसिल की बात कर रहा है, तो पेंसिल का लाभ कब हो रहा है, जब वो 10 पेंसिलों को बेच रहा है, मतलब 10 पेंसिलों को वो बेच रहा है। तो एक पेंसिल की कीमत 1 रुपया है, तो 10 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी भाई, 10 रुपया। तो सीपी कितना आ जाएगा मेरा, 10 आ जाएगा। और जब 10 पेंसिलों को बेच रहा है तो भाई इसको कितने का लाभ हो रहा है, 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे, 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ आ जाएगा मेरे यहाँ पे, 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे गुणा में मेरा ये कितना आ गया, यहाँ पे 100 आ जाएगा गुणा में, तो गुणा में कर दीजिए आप यहाँ पे 100। ये अब बात करता हूं मैं लॉस की। तो लॉस प्रतिशत मतलब लॉस अपॉन सीपी गुणा में 100। तो लॉस प्रतिशत, तो आपको पता है पेन की बात कर रहा है, तो पेन की बात कर रहा है, तो पेन का लॉस कितना हो रहा है भाई, 4 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 4 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर आपको लॉस हो रहा है। और ये लॉस हो रहा है कि सीपी पे हो रहा है। तो पेन क्या कर, हम सीपी की बात करते तो एक पेन कितने का, 2 रुपए का है। तो 10 पेन कितने के हो जाएंगे भाई आपके, 20 रुपए के। तो इनकी सीपी आ जाएगी आपकी 20। ये मैंने बराबर कर दिया। अब देखो यहाँ पे गुणा में 100। तो अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं, अब सवाल में कुछ दम नहीं रहा, सवाल बिल्कुल ईजी हो जाएगा। 100 से 100 मेरा कट गया, और ये 2 बार कट गया मेरा, और ये 2 से ये 2 बार कट गया। तो आपने देखा यहाँ पे, अगर मैं निकालूं यहाँ पे एसपी किसका भाई, पेन का, ये पेन अपॉन एसपी, ये एसपी अपॉन पेंसिल का, ये पेंसिल का, बटे कितना बराबर में कितना आ जाएगा भाई आपका, यहाँ पे मैंने इसके नीचे इसको ले आया, तो यहाँ पे 2 बच्चा, और यहाँ पे कितना बच्चा भाई आपका, यहाँ पे 3 बच्चा। तो कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे, 2/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, गलती मत कर देना। यहाँ पे आपसे पूछा सबसे पहले पेंसिल बटा पेन का पूछा, मैंने यहाँ पे पेन बटा पेंसिल का निकाला है। मेरे से पूछा पेंसिल बटा पेन का, तो पेंसिल बटा पेन का, तो पेंसिल का 3, ये 3, और पेन नीचे है तो पेन का 2, ये 2। तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3/2, ये मेरा आंसर होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो यहाँ पे, एक व्यक्ति किसी कुर्सी को 47.50 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ कमाता है, और किसी मेज को 57.50 रुपए में बेचने पर 15% का लाभ कमाता है। यदि वह कुर्सी को 36 रुपए में बेचता है तो मेज को कम से कम कितनी कीमत पर बेचेगी, उसे दोनों पर मिलाकर कोई हानि ना हो, कोई हानि ना हो, यह पूछा आपसे। तो देखिए यहाँ पे कुर्सी की बात कर रहा है और आपसे बात कर रहा है मैं मेज की। तो आपको यहाँ पे 2 आर्टिकल दिए गए हैं। तो सबसे पहले ले लेता हूं भाई मैं यहाँ पे कुर्सी, फिर ले लिया मैंने यहाँ पे मेज। तो देखो यहाँ पे कुर्सी और मेज की बात करें तो 25% का लाभ मतलब 1/4, 1/4। तो कह रहा है कि 1/4 मतलब 4 अगर कुर्सी का सीपी है तो 5 क्या है भाई कुर्सी का, 5 है कुर्सी का एसपी, लाभ हो रहा है ना। तो कुर्सी का अगर सीपी की बात करो तो सीपी कुर्सी का है 4, तो कुर्सी का एसपी कितना हो जाएगा भाई 5, और यही 5 किसके बराबर दे रखा है, 47.50 के बराबर। तो इस तरह से मैंने देखा कि मुझे यहाँ पे जो एक मल्टीपल मिलेगा, कितना मल्टीपल मिलेगा, 5 नाम 45 और 9.5, ये मुझे मल्टीपल मिल गया। तो 9.5 से अगर मैं यहाँ पे गुणा करूँ इसको 9.5 से, तो आप देखोगे मेरा कितना आएगा यहाँ पे। तो 9.5 से इससे गुणा करता तो मेरे यहाँ पे आएगा 38। तो मतलब कुर्सी का जो सीपी है ना, कुर्सी का सीपी कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे, क्रय मूल्य आ जाएगा मेरा कुर्सी का सीपी 38 रुपये। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं मेज की। तो मेज को क्या करा है, 15% लाभ पर बेचता है। तो 15% कितना होता है, 3/20 होता है। तो मेज का सीपी तो हो जाएगा 20, और 23 क्या हो जाएगा भाई मेज का एसपी। तो मेज का जो सीपी है, अगर बात करूं मैं, तो सीपी मेज का कितना हो जाएगा भाई 20,
और मैच का एसपी कितना हो जाएगा भाई 23। लेकिन यही 23 किसके बराबर दे रखा है भाई यहाँ पे, यही 23 किसके बराबर दे रखा है भाई आपको यहाँ पे 57.50 के बराबर दे रखा है। तो मैंने देखा कि मेरा एक मल्टीपल कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो एक मल्टीपल आएगा मेरे 23 दूनी 46 और 115 ढाई के बराबर आ जाएगा, 2.5 के बराबर। तो 2.5 के बराबर मैं इसको यहाँ पे गुणा कर दूंगा। तो 2.5 के बराबर अगर मैं इसको यहाँ पे गुणा करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा मेरा 50। तो इस तरह से मैंने देखा कि मेज का क्रय मूल्य कितना आ गया भाई मेरा यहाँ पे, मेज का क्रय मूल्य आ गया मेरे यहाँ पे 50 रुपये। अब सवाल में कोई दम नहीं बचा, अब सवाल बिल्कुल ईजी है। अब देखो यहाँ पे, अब सवाल क्या कर रहा है, कुर्सी 38 रुपये की है, 38 रुपये की मैंने कुर्सी खरीदी, 36 रुपये में कुर्सी को मैं बेच रहा हूँ। 38 रुपये की मैंने कुर्सी खरीदी और 36 रुपये में मैं कुर्सी को क्या कर रहा हूँ भाई, मैं बेच रहा हूँ। तो मुझे बताइए कि 38 रुपये में खरीद रहा है, 36 रुपये में बेच रहा है, तो कुर्सी पे कितने रुपए की हानि हो रही है भाई। कुर्सी पे मैं देखूंगा कि भाई मुझे क्या हो रही है, 2 रुपए की क्या हो रही है, मुझे हानि हो रही है। कुर्सी पे क्या हो रही है, मुझे 2 रुपए की हानि हो रही है, 2 रुपए की। तो सीधी सी बात है, मुझे कोई भी हानि नहीं चाहिए। तो मेज पे भी तो मैं क्या करूंगा, 2 रुपए का लाभ कमाऊंगा। जब कुर्सी पे मुझे 2 रुपए की हानि हो रही है तो उसको बैलेंस करने के लिए, उस हानि को बैलेंस करने के लिए मैं मेज पे 2 रुपए का लाभ कमाऊंगा। तो 2 से इधर 2 रुपए की हानि इधर, 2 रुपए का लाभ इधर, दोनों बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, मुझे कोई हानि नहीं होगी। तो मेज कितने की, 50 रुपए की। तो मेज को बेचूंगा कितने रुपए में भाई, मैं 52 रुपए में बेचूंगा ना मैं, जब तो मुझे 2 रुपए का लाभ होगा। तो 2 रुपए का लाभ यहाँ पे, 2 रुपए की हानि यहाँ पे, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मेज को कम से कम मुझे 52 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो 52 रुपये क्या आ जाएगा, मेज का विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो ये मेरा क्या होगा, मेज का आंसर होगा विक्रय मूल्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने विक्रय मूल्य को 20% बढ़ाता है, जिसके कारण उसका लाभ प्रतिशत 10% से 15% हो जाता है। तो उसके क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। जो अभी लेटेस्ट वैकेंसी आई थी एसएससी जीडी की, एसएससी जीडी की जो लेटेस्ट वैकेंसी आई थी, शायद उसमें 56,000 से 57,000 वैकेंसी थी। तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था एसएससी जीडी में। अब आप देखो एसएससी जीडी में कितना अच्छा क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन मैं रियल बता रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति अपने विक्रय मूल्य को 20% बढ़ाता है। तो पहला तो मैं विक्रय मूल्य तो पता करूँ, विक्रय मूल्य है कितना, जब तो उसमें 20% की वृद्धि करूंगा मैं। तो देखिए यहाँ पे माना कि मेरा क्रय मूल्य कितना है भाई, ये मेरा सीपी है, कितना है भाई 100। 10% की स्टार्टिंग वृद्धि हो रही है। तो 10% की स्टार्टिंग वृद्धि होगी तो मेरा कितना आ गया यहाँ पे 110। ये क्या आ गया भाई मेरे यहाँ पे एसपी आ गया, ये एसपी आ गया। अब क्या कर रहा है यहाँ पे ये, अब क्या करें, ये एसपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है, 20% की वृद्धि कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे एसपी में क्या कर रहा है, 20% की वृद्धि कर रहा है। तो मैं इसमें अगर 20% की वृद्धि करूंगा तो 110 का 20% 22 हो गया। तो कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 132। ये जो मेरे 132 है ना, ये क्या है भाई मेरा, ये न्यू एसपी आया, मतलब नया विक्रय मूल्य आया मेरा ये। उम्मीद है यहां तक समझ में आया। अब देखो यहाँ पे अब क्या करें, जैसे ही मैंने विक्रय मूल्य में 110 से 132 विक्रय मूल्य किया मेरा, तो मुझे कितने का लाभ हो गया, 10 से 15% का लाभ हो गया मुझे, मतलब मुझे इतने का लाभ हो गया। ठीक है ना। तो मुझे निकालना है कि क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो 15% की अगर बात करूं तो 15% क्या होता है, 3/20 होता है। 15% क्या होता है, 3/20 होता है। 20 क्या हो गया मेरा सीपी हो गया, और 3 का लाभ हो रहा है मुझे। तो एसपी में मुझे कितना हो गया भाई मेरे यहाँ पे 23 हो गया। तो एसपी मेरा 23 है, और यहाँ पे मेरा एसपी कितना आ रहा है भाई, मेरा यहाँ पे आ रहा है मेरा एसपी 132 आ रहा है। तो 23 से मुझे कहाँ पहुंचना है, मुझे ओ सॉरी 132 से मुझे कहाँ पहुंचना है, मुझे 23 पे पहुंचना है। तो मैं इसको गुना कर दूंगा 132/23 से, ये मेरा मल्टीपल आ गया। तो मेरा यहाँ पे सीपी कितना है भाई, मेरे यहाँ पे सीपी है मेरा 20, ये सीपी है। तो नया सीपी मुझे निकालने के लिए इस 20 को मैं इस मल्टीपल से गुना करूंगा, 132/23 से गुना करूंगा। इस ढंग से लिखता हूँ, शायद इस एक मिनट को इसको ढंग अच्छी तरह से लिखता हूँ। हाँ देखो यहाँ पे 132/23 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे मुझे नया सीपी मिल जाएगा, और फिर उसका अकॉर्डिंग देख लूंगा कि मेरी इसमें कितनी वृद्धि हुई। तो 20 गुणा 132/23, 20 गुणा 132/23, तो गुणा करूंगा कितना आएगा मेरे यहाँ पे, ये आ जाएगा मेरे यहाँ पे 4, ये आ गया मेरा। अब इसको करता हूं मैं यहाँ पे, तो 23 से कम 23, बाकी बचा 3, फिर 1, फिर मेरा कितना बचा 11,
और यहाँ पे ये आ गया 110, 4 बच्चा 23 चौक 92 होते हैं, तो 110 में से 92 घटे तो 18 है, 18 है तो पॉइंट लगा 10, 180, 180 है तो 23 सत्ते कितने होते हैं, 7 21 और 7 दूनी 144 और 21 कितने होते हैं, 100, इसको करूँगा 7 21 2 7 दूनी 14 और 2 16, 161, 161 7 पर जाएगा, बाकी बचेगा 9, 190, तो फिर ये 8 पर जाएगा। तो इस तरह से मेरा जाएगा ये 114.78। इतना ये मेरा नया सीपी आ गया, ये आया मेरा भाई बिल्कुल नया सीपी आया, नया सीपी। और पुराना सीपी कितना है मेरा 2। तो मुझे बताइए कितने की वृद्धि होगी, यहाँ पे हुई भाई 14.78 की ये मेरी वृद्धि होगी। तो सीपी में कितने की वृद्धि होगी, 14.78। तो आपका ऑप्शन आ गया ए। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आई। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे गोदरेज कंपनी यह पाती है कि प्रति सप्ताह एक्स फ्रिज पी रुपये प्रति फ्रिज की दर से बेचती है। प्रति सप्ताह एक्स फ्रिज पी रुपये प्रति दर से बेचती है। यदि प्रति सप्ताह एक्स फ्रिज की लागत मूल्य कितनी है भाई, यहाँ पे 120 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 है। तो प्रति सप्ताह अधिकतम लाभ, इस शब्द पे ध्यान देना, अधिकतम लाभ। सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, रेलवे में आपको इस तरह से सवाल देखने को मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे प्रति सप्ताह एक्स फ्रीज पी रुपये प्रति दर से, मतलब एक फ्रीज की कीमत अगर पी है तो एक्स फ्रीज की कीमत कितनी हो जाएगी भाई, पी एक्स हो जाएगी। ये क्या है भाई, एस पी है। एस पी कितना है भाई आपका, पी गुना में एक्स। मतलब एक फ्रीज अगर आपका पी रुपये का है तो एक्स फ्रीज कितने हो जाएंगे, पी एक्स रुपये का। ये बात होगी क्लियर। और बाकी क्या कराए, जितने भी मेरे एक्स फ्रीज है ना, एक्स फ्रीज 10 20 50 जो भी फ्रीज है उनकी सीपी मतलब उनका लागत मूल्य कितना मेरा 120 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो लाभ मुझे ज्ञात करना, पहले मैं लाभ की बात करूंगा, प्रॉफिट निकालूंगा, फिर उसके बाद मैं मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करूंगा। तो प्रॉफिट क्या होता है भाई मेरा, प्रॉफिट आपको सबको पता है। प्रॉफिट क्या होता है, सीधी सी बात है, एक छोटी क्लास का बच्चा ही बता देगा प्रॉफिट क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, ये होता है। तो पहले मुझे विक्रय मूल्य देखना है, क्रय मूल्य देखना है, इनमें से फिर इनका अंतर लेकर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल देना है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ पे सीपी। तो एक्स जो फ्रीज है का सीपी कितना हो जाएगा भाई मेरे यहाँ पे, एक्स फ्रीज का सीपी है मेरे यहाँ पे 120 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये मेरा एक्स फ्रीज का सीपी है। और एक्स फ्रीज का एसपी कितना हो जाएगा, एक फ्रीज का एसपी मतलब एक फ्रीज का विक्रय मूल्य पी रुपये है, तो एक्स फ्रीज का कितना हो जाएगा, पी एक्स हो जाएगा। तो एक्स फ्रीज का एसपी, एक फ्रीज का कीमत पी रुपये, तो एक्स फ्रीज का कीमत कितना हो जाएगा, पी एक्स हो जाएगा। और मैं देखूंगा भाई पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, और एक्स को मैं इससे गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 200 एक्स। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक काम करो, ये एक्स मैं बड़ा बना लिया, यहाँ पे स्मॉल बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कैपिटल एक्स ले रहा हूँ, तो यहाँ भी मुझे कैपिटल एक्स लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी ले लीजिए आप, सवाल समझ में आना चाहिए। तो ये 200 एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे, इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई मेरा यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा। 2 से इसको काटूंगा, 2 बार कटेगा, और एक्स से इसको गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। अब निकालना है आपको प्रॉफिट। तो देखिए आप प्रॉफिट निकालना, तो मुझे पता है प्रॉफिट क्या होता है भाई, प्रॉफिट होता है भाई आपका एसपी विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, तो मैं देखूंगा यहाँ पे मेरा विक्रय मूल्य कितना है भाई मेरे यहाँ पे, विक्रय मूल्य है मेरे यहाँ पे 200 एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2, और क्रय मूल्य है मेरा ये, तो इसको घटाऊंगा मैं 120 एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2। तो 200 एक्स में से 120 एक्स घटा तो मेरा कितना आया भाई यहाँ पे, मेरा आएगा यहाँ पे 80 एक्स, और एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, अगर इनको जोड़ूंगा तो कितना आएगा भाई मेरे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये आया मेरे यहाँ पे प्रॉफिट आया 180 एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब थोड़ा अब ऑप्शन पे ध्यान दो। ऑप्शन क्या है भाई यहाँ पे 1200 1700 1600 1000 है, और मेरा जो आ रहा है यहाँ पे ये आ रहा है 80 एक्स। तो भाई 1200 1600 1700 से तो दूर दूर तक कहीं मैच नहीं खा रहा। अब क्या करें, अब यहाँ पे आपका प्रैक्टिस काम आती है कि आपने मैथ में कितनी प्रैक्टिस की, आपका आईक्यू लेवल, आपका सोचने की क्षमता कितनी ज़्यादा विकसित है, आपने अब तक कितनी पढ़ाई कितनी मेहनत की, वो काम आएगा। तो देखिए
मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है 80x माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मुझे 1600 दिख रहा है, 1200 दिख रहा है, 1000 दिख रहा है। तो 80 मतलब अगर इसको 40 से बनाता हूँ, 2 गुना 40 से बनाता हूँ मैं, तो 40 के मल्टीपल में 1200 भी आता है, 1600 भी आता है और 1000 भी आता है। ठीक है ना। तो मुझे कहना कि इसको 40 बनाना पड़ेगा। तो देखो मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितना भाई, यहाँ पे मेरा 80x माइनस का एक्स स्क्वायर ये। तो इस 80x को लिख सकता हूँ मैं 2 गुना 40x, ये लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है ना। माइनस का एक्स स्क्वायर, ये गुणा में है ये। ठीक है ना। ये कहीं आप इसको एक्स समझ लो, एक काम करो इसको डॉट में लिख देता हूँ मैं, नहीं कहीं आप गलत समझ जाओगे। डॉट में लिख देता हूँ मैं इसको, ज़्यादा बढ़िया रहेगा ये डॉट में। ठीक है ना। वैसे डॉट में क्या है, डॉट में लिखना सही नहीं, चलो गुणा में लिख लेते हैं इसको, है ना, नीचे लिख देता हूँ गुणा में। तो 2 गुना 40x माइनस का एक्स स्क्वायर। अब मैं इसमें 1600 जोड़ता हूँ और 1600 घटाता हूँ। ये क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे होल स्क्वायर बन रहा है। ऐसा मेरी प्रैक्टिस बोलती है, जितनी मैंने अब तक मैथ में पढ़ाई करी है वो मेरी प्रैक्टिस बोलती है कि यहाँ पे होल स्क्वायर बनेगा। तो 1600 प्लस का 1600 इसको आप अलग ले जाइए। अब देखिए यहाँ पे 1600 को आपने अलग ले लिया। अब मुझे बताइए क्या ये x माइनस 40 का होल स्क्वायर नहीं बन रही है। और अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस का आ रहा है और ये माइनस का, तो यहाँ पर माइनस ले लूँगा मैं, यहाँ पर माइनस बाहर आ जाएगा। तो अगर इसको ढंग से लिखना चाहूँ तो मैं, हाँ अब लिख सकते हैं इसको इस तरह से ये। अब देखो यहाँ पे ये आ गया भाई x माइनस 40 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 40 का स्क्वायर 1600, तो 1600 तो ये माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस 2 गुना 80x और ये बाहर आके माइनस का प्लस 80x ही हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। अब आपसे कह रहा है कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो भाई नेगेटिव में जो चीज़ है मैं इसको यहाँ से बिल्कुल कट टच करूंगा, जब तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा ना। इस सबको मैं यहाँ से हटाऊंगा जब तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा ना। इस सबको मैं जीरो मान लूंगा, जीरो हटा दूंगा तो 1600 माइनस जीरो 1600 आ गया। तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा मेरे यहाँ पे 1600। तो ये आपका क्वेश्चन था। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन 1600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि मैं एक घोड़ा 6500 रुपये में और एक गाय 2600 रुपये में बेचता हूँ तो दोनों की लागत पर मुझे 10% का लाभ कमाता हूँ। 10% कमाता हूँ मतलब लाभ ही हो गया, ये कमा रहा है तो भाई लाभ ही हो गया। यदि मैं घोड़े को 6000 रुपये में गाय को उसके क्रय मूल्य पर बेचता हूँ तो मुझे 12.5% का लाभ होता था। प्रत्येक की मूल लागत या क्रय मूल्य क्या है। यदि मैं एक घोड़ा 6200 रुपये में और एक गाय 2600 रुपये में, तो मुझे बताइए बेच रहा है, ये घोड़ा बेच रहा है 6200 रुपये में और गाय बेच रहा है 2600 रुपये में। तो मुझे बताइए इस तरह से इसको कितने में बेच रहा है, दोनों को ये 8800 रुपये में बेच रहा है। तो कितने का लाभ कमा रहा है, 10% का लाभ कमा रहा है। तो 10% का अगर वो लाभ कमाता है तो लाभ 10% मतलब कितना होता है भाई आपका 1/10 होता है, ये होता है। तो देखिए यहाँ पे सीपी और यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई यहाँ पे एसपी। ठीक है। तो अब देखिए लाभ वो क्रय मूल्य कितना भाई मेरा 10 है, इस पे 1 रुपये लाभ कमा के मतलब एसपी कितना हो गया मेरे 11। लेकिन यही एसपी सवाल में किसके बराबर दे रखा है भाई आपका, ये 8800 के बराबर कह रहा है ना, घोड़ा और गाय दोनों को, और दोनों को मिलाकर 88 रुपये में बेच रहा है। तो ये किसके बराबर है भाई 8800 के बराबर है। तो कितना आ जाएगा भाई मेरा 800 रुपये, मेरे एक मल्टीपल आ गया। तो 800 ये कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 8000, ये क्या आ गया मेरे यहाँ पे एक सीपी आ गया, मतलब दोनों का सीपी 8000 रुपये। ये दोनों का जो सीपी है ना, ये किसका है भाई, ये सीपी ये गाय प्लस घोड़ा दोनों का क्या आ गया भाई, ये क्रय मूल्य है। ये क्या है भाई, ये क्रय मूल्य है 8000 रुपये गाय प्लस घोड़ा का। ये ओरिजिनल क्रय मूल्य है इनका। अब ये नहीं पता कौन कितने रुपए का है, लेकिन इतना पता कि दोनों कुल मिलाकर 8000 रुपये का है। ये मेरे को क्लियर हो गया। अब क्या करा, यदि मैं घोड़े को 6000 रुपये में और गाय को उसके क्रय मूल्य पर बेचता हूँ तो मुझे 12.5% लाभ होता है। तो मुझे बताइए 8000 पर 12.5%, 8000 पर 12.5% का लाभ हो रहा है। तो मतलब कितने का लाभ हो रहा है, 1000 रुपये का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया मेरा 8000 पर 12.5% लाभ मतलब कितने रुपए का लाभ हो रहा है मुझे, 1000 रुपये का लाभ हो रहा है।
1000 रुपये का लाभ हो गया ना मुझे। तो मेरा एसपी कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे, एसपी आ गया भाई मेरे यहाँ पे 9000 रुपये। और 9000 रुपये जो ये एसपी आया है ना, ये मेरा एसपी कब आया है, जब मैंने घोड़े को तो 6000 रुपये में, घोड़े को तो मैंने 6000 रुपये में, प्लस जो गाय है ना उसको बेचा मैंने उसके क्रय मूल्य पर। तो सीपी ऑफ गाय, गाय को बेचा मैंने इसके क्रय मूल्य पर, घोड़े को बेचा 6000 रुपये में। जब जाके मुझे क्या आया यहाँ पे, मुझे जब जाके मुझे 9000 रुपये मिले, तो सीपी ऑफ गाय, तो गाय का क्रय मूल्य, उम्मीद है आप समझ गए। तो गाय का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, सीपी ऑफ गाय 9000 में से 6000 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 3000 रुपये। तो 3000 रुपये तो ये तो आ गया मेरा गाय का क्रय मूल्य। 3000 रुपये घोड़े का तो निकालने की जरूरत नहीं है, जो मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मुझे 3000 रुपये, बाकी किसी ऑप्शन मुझे 3000 रुपये दिख नहीं रहा, कहीं भी नहीं दिख रहा मुझे 3000 रुपये। तो सीधी सी बात है, गाय का क्रय मूल्य 3000 रुपये और घोड़े का क्रय मूल्य 5000 रुपये। लेकिन फिर भी अगर आप निकालना चाहते हो तो यहाँ से निकाल सकते हो, इसमें से आप 3000 रुपये घटाओगे, 3000 रुपये घटाओगे तो कितना आ गया 5000 रुपये। क्या आ गया भाई मेरे यहाँ पे घोड़े का क्रय मूल्य आ गया। तो 3000 और 5000 रुपये मेरा क्या आ गया, घोड़े का क्रय मूल्य आ गया। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राम ने एक वस्तु एक्स 8000 रुपये में तथा दूसरी वस्तु वाई 2000 रुपये में खरीदी। उसने उन्हें श्याम को तथा श्याम ने कृष्ण को इस प्रकार बेचा कि प्रत्येक एक्स वस्तु पर 25% लाभ तथा प्रत्येक वाई वस्तु पर 10% की हानि होती है। यदि राम ने उन वस्तु को सीधे कृष्ण को उसी मूल्य पर बेचा होता जिस पर श्याम ने कृष्ण को बेचा था, तो राम को कुल कितने प्रतिशत लाभ होता। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 बंदे दे रखे हैं। कितने बंदे दे रखे हैं यहाँ पे, 3 बंदे। कौन कौन दे रखे हैं भाई आपको, एक तो दे रखा राम, दूसरा दे रखा है, एक तो राम हो गया, दूसरा दे रखा आपको श्याम, और तीसरा हो गया भाई कृष्ण। 3 बंदों की बात कर रहा है, 3 दोस्तों की बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक्स वस्तु, ये एक्स वस्तु राम ने भाई कितने में खरीदी, राम ने खरीदी 8000 रुपये में। और वाई वस्तु, ये वाई वस्तु राम ने कितने में खरीदी, 2000 रुपये में। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। समझने क्या, ये तो सवाल उतारा हमने, तो अभी सोल्यूशन तो अब करेंगे। देखो यहाँ पे अब क्या कह रहा है ये, अब कह रहा है कि एक्स वस्तु पर 25% का लाभ कमा रहा है। एक्स वस्तु पर 25% का लाभ, तो 8000 का 25% अगर आप निकालने बैठोगे तो 8000 का 25% 2000 रुपये आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि शाम को ये वस्तु कितने की पड़ी, 10,000 रुपये की। 8000 पे 2000 का लाभ मतलब 10,000 की पड़ी। और फिर शाम ने भी इसी वस्तु को कृष्ण को कितने पे बेचा, 25% लाभ पर, 25%। तो 10,000 का 25% कितना होगा भाई, 2500 होगा ना। तो 2500 होगा, तो कृष्ण को ये वस्तु पड़ी 12,500 रुपये की। उम्मीद है यहाँ पे समझ में आ गया। अब बात करते हैं वाई वस्तु के लिए। तो देखिए वाई वस्तु के लिए 10% की हानि हो रही है वाई वस्तु पर। तो 2000 रुपये पर 10% हानि, तो 2000 पर 10% हानि, 200 रुपये की हानि। तो शाम के लिए वस्तु कितने की पड़ी, तो शाम के लिए वस्तु पड़ी 1800 रुपये की। फिर क्या करें, इसी पर 10% की वापस हानि झेल रहे हैं वाई वस्तु पर, तो 10% की हानि फिक्स है ये। तो 1800 पे 10% की हानि, अगर 1800 पे 10% हानि मतलब 180 अगर आप घटाओगे तो कितना आएगा, 17 में से एक गया तो 1620 रुपये। तो कितना आ गया भाई आपके यहाँ पे, 1620 रुपये, ये आपका आ गया। ठीक है ना, यहाँ तक हमने सवाल लिख लिया, अब कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे सवाल में क्या कह रहा है, अब आपसे सवाल में कह रहा है कि यदि वो शाम के बीच में बात ही नहीं करता, मतलब वो कह रहा है कि राम यदि इन वस्तुओं को सीधे कृष्ण को उसी मूल्य पर बेचता जिस पर शाम ने कृष्ण को बेचा, मतलब 25% और 10% फिक्स है। राम बेचे क्या शाम बेचे कृष्ण को, तो 25% 10% फिक्स है। तो अगर ये शाम को बीच में से हटा दे तो कह रहा है कि राम को कितने प्रतिशत लाभ होता। तो मुझे पहले बताइए, राम को लाभ निकालने से पहले मुझे राम का क्रय मूल्य तो निकालना पड़ेगा ना। तो राम का क्रय मूल्य कितना आ रहा है भाई, मुझे टोटल बताइए। 8000 और 2000 कितना आ रहा है भाई, 10,000 ये आ रहा है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, और कृष्ण का कितना आ रहा है भाई, कृष्ण का आ रहा है मतलब कृष्ण का क्रय मूल्य या फिर राम का विक्रय मूल्य, तो कितना आ रहा है 0, 2, 5 और 1 6, 11 और 2 और 1 3 और 1 4 और ये मेरा आ गया 1, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है ना, ये कृष्ण के लिए क्रय मूल्य या फिर कह दें हम राम के लिए विक्रय मूल्य। ठीक है ना, मतलब शाम को अगर बीच में छटा दें हम, राम डायरेक्ट अगर कृष्ण को बेचता तो वो इतने रुपए से इतने रुपए में बेचता। तो मुझे बताइए कितने का लाभ हो रहा है भाई, लाभ हो रहा है उसको, कितने का लाभ हो रहा है उसको, उसको लाभ हो रहा है 41
₹20 का, मतलब 4120 का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए 4120 का लाभ हो रहा है, किस पे लाभ हो रहा है? 10,000 पे लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में 100 करिए आप, तो कितना आ जाएगा भाई आपका? 41.2%। ये क्या हो जाएगा भाई आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 41.2%, ए ऑप्शन। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विक्रेता 3 प्रकार के सूखे फल 12:15:20 वजन के अनुपात में क्रमशः 100 रुपये, 80 रुपये, 60 रुपये प्रति केजी, ये प्रति केजी पे ध्यान देना भाई, प्रति केजी है, पर केजी, ठीक है ना? क्या है भाई? ये पर केजी है, मतलब 100 रुपये पर केजी, 80 रुपये पर केजी, 60 रुपये पर केजी। यदि वह पहले दोनों प्रकार के फल पर कुल 20% का लाभ कमाता तथा अंत में वह पाता है कि पूरे तीनों प्रकार के फल बेचने पर उसे न हानि हुई न लाभ हुआ, तो उसने तीसरे प्रकार के फल पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो पहले दो पर तो लाभ कमा रहा है वो, और फिर कह रहा है कि लास्ट में उसको न लाभ हो रहा न हानि हो रहा। तो सीधी सी बात है, एक बच्चा भी बता सकता है कि तीसरे पर उसको क्या हो रही है, तीसरे प्रकार के फल पर क्या हो रहा है, उसको हानि ही होगी, कंफर्म है ये। चलिए सवाल सोल्व करते हैं। देखो अब 3 प्रकार के सूखे फल हैं, ये पहला फल है, ये दूसरा फल है, और ये तीसरा फल है। तो पहला फल मैं मानता हूं 12 केजी का है, दूसरा फल है आपके पास 15 केजी, तीसरा फल है 20 केजी, ठीक है ना? तो पहले फल की कीमत है 1 केजी 100 रुपये का, 1 केजी 100 रुपये का है। तो मैं देखूंगा कि टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 100 के 12 केजी कितने को हो जाएंगे भाई? 1200 रुपये के हो जाएंगे, ठीक है ना? 12 केजी 1200 रुपये के हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा फल है आपका 80 रुपये पर केजी, 80 रुपये पर केजी इसकी रेट है। तो 15 केजी की कीमत कितनी हो जाएगी भाई? 1200 रुपये हो जाएगी, ठीक है ना? तीसरा फल है 60 रुपये पर केजी और टोटल है 20 केजी, सॉरी 60 कह रहा है ना ये, 60 एक और इसको, हाँ 60 रुपये का है, और 60 रुपये पर केजी, और टोटल फल आपका 20 केजी, तो टोटल कीमत कितनी हो जाएगी इनकी? 1200 रुपये। उम्मीद है यहाँ पे समझ में आ गया। अब क्या करें, पहले दोनों प्रकार के फल पर कुल 20% लाभ कमाता है। तो देखिए यहाँ पे 20% यहाँ पे लाभ कमा रहा है, और 20% यहाँ पे लाभ कमा रहा है। तो ओवरऑल कितने का लाभ कमा रहा है भाई? वो ओवरऑल लाभ कमा रहा है 40% का। अब मुझे बताइए, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि मुझे बताइए यहाँ पे इसका सीपी 1200, इसका सीपी 1200, इसका सीपी 1200, अगर सीपी सबका 1200 बराबर है, तो देखिए यहाँ पे टोटल, सॉरी ये कुल कह रहा है कुल 20%, कुल 20% कह रहा है, तो मतलब 10 इस पे 10 इस पे, हाँ 1 मिनट रुको, वो कुल 20 वो कह रहा है ना ये, 1 मिनट रुको, यहाँ पे गलती, सवाल वैसे सही है, देखो यहाँ पे हाँ, ये क्या करे, पहले दोनों प्रकार के फल पर कुल 20%, ये कुल शब्द पे मैंने ध्यान नहीं दिया, कुल 20%, तो मतलब टोटल लाभ जो कह रहा है ना, वो टोटल लाभ कितना कह रहा है ये? 20%। तो जो टोटल लाभ है ना 20%, किस पे हुआ? 1200, और 1200 कुल किस पे हुआ है? 2400 पे कुल 20% का लाभ हुआ है, 2400 पे कुल 20% का लाभ हुआ है। तो 2400 पे 20% को अगर मुझे मेंटेन करना है, तो 1200 पे कितने प्रतिशत हानि सहूंगा? तो 1200 पे कितने प्रतिशत हानि कहूंगा? 40% की हानि सहूंगा। जब भी तो मैं 2400 के 20% को मैं 1200 के 40% से क्या कर सकता हूँ? बराबर कर सकता हूँ। आप चाहे खुद चेक कर लो। देखो 2400 का अगर मैं उत्तर की जांच करता हूँ, यहाँ पे मैं उत्तर की जांच अगर हम करें यहाँ पे, तो देखो 2400 का अगर 20% निकालता हूं मैं, तो आपको पता है कितना आएगा यहाँ पे? 5 चौक 20, 480 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 480। अब 1200 का अगर आप 40% निकालोगे, तो 1200 का 40% निकालोगे, तो देखो 12 चौक 48, कितना आ गया भाई आपको? 480। तो देखो ये 480 और 480, यहाँ पे 480 प्लस प्रॉफिट का हो रहा है, यहाँ पे 480 माइनस का हो रहा है, तो दोनों बराबर हो गए ना? बिल्कुल बराबर हो गए। यही तुम उत्तर की जांच कर रहा था। तो मतलब 1200 और 1200 टोटल 2400 पे 20%, टोटल 2400 पे 20%। तो इस 2400 के 20% को बैलेंस करने के लिए 1200 पर मुझे क्या चाहिए? 40% नेगेटिव, मतलब हानि चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 40%। ये बात ध्यान रखना। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी वस्तु को x रुपये में बेचा जाता है तो l प्रतिशत की हानि होती है।
एल प्रतिशत की हानि होती है, इसको सही कर लेते हैं। हाँ, और यदि इसे वाई रुपए में बेचा जाता है, इसके बाद कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन हो रहे हैं। यदि इसे वाई रुपए में बेचा जाता है तो पी प्रतिशत लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जब किसी वस्तु का एक्स रुपए में बेचा जाता है? तो एल प्रतिशत हानि, वाई रुपए में बेचा जाता है, पी प्रतिशत लाभ। तो देखो यहाँ पे मैं ये मान के चलता हूँ कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है ना, वस्तु का क्रय मूल्य ये क्रय मूल्य ही है, एक्स वैक्स कुछ मत मानो, क्रय मूल्य मान लो आप। वस्तु का एक क्रय मूल्य है, इस क्रय मूल्य से अगर मैं इसको एक्स रुपये में बेचता हूँ तो मुझे हानि होती है भाई। कितने की हानि होती है? एल प्रतिशत मुझे क्या होती है भाई यहाँ पे? हानि होती है। और इस क्रय मूल्य की इस वस्तु को अगर मैं यहाँ पे वाई रुपये में बेचता हूँ तो मुझे क्या होता है यहाँ पे? पी प्रतिशत का मुझे क्या होता है यहाँ पे? लाभ होता है। ये उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे पहले इसका वेन डायग्राम सही बना लो। अब देखो यहाँ पे ये हो गया। अब मुझे बताइए यहाँ पे कि अगर इस जो x है ना, ये जो एस पी है ना मेरी, ये एक्स एस पी, इस एक्स एक्स पी पर बेचने पर जो मुझे हानि हो रही है, अगर उतनी हानि इस एक्स एक्स पी में जोड़ दूं तो मैं सी पी पर पहुंच जाऊंगा। और वाई रुपये जो मेरी ये मेरा क्रय सॉरी जो ये मेरे विक्रय मूल्य है, इस विक्रय मूल्य पे बेचने पर मुझे जितना लाभ हो रहा है उतना लाभ अगर मैं इसमें से घटा दूंगा तो सीपी पे पहुंच जाऊंगा। यही तो होगा ना। तो आप घटा दिए, सीपी पहुंच जाए, सीपी दोनों बराबर है तो दोनों को बराबर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक्स में से एल प्रतिशत हानि ऑफ सीपी बराबर, सॉरी इसमें जोड़ूंगा ना मैं, इसको जोड़ूंगा हाँ, और वाई माइनस का पी प्रतिशत लाभ ऑफ सीपी, यह आ जाएगा। तो एल पर एक्स प्लस एल प्रतिशत हानि, तो एल प्रतिशत हानि अगर आप निकालने बैठोगे किसी सीपी का एल प्रतिशत हानि अगर आप निकालोगे तो एल प्रतिशत हानि क्या होती है भाई आपकी? एल प्रतिशत मतलब लाभ, एल प्रतिशत हानि क्या होगी भाई आपके यहाँ पे? एल अपॉन सीपी गुणा में 100, ये होगा। एक मिनट को ये तो डायरेक्ट वैसे ही आ जाएगा ना, सीपी का एल प्रतिशत, सीपी का एल प्रतिशत कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे? इसको एक काम करो, इसको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको बस आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख लो आप इसको। तो एक मिनट रुको, तो इसको मैं अगर डायरेक्ट करना चाहूँ, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। इसको एक काम करो, आप सीपी वाले टर्म्स को आप कॉमन ले लो। आपको तो यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई के फॉर्म में निकालनी है ना, और पी और एल के फॉर्म में निकालनी, तो पी और एल को मैं गायब भी क्यों कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे गायब भी नहीं करना हमको यहाँ पे, तो मुझे तो इनके फॉर्म में निकालनी है, ठीक है ना। तो आप सीपी वाले टर्म्स को इधर ले लो, बराबर में ले लो। तो देखो यहाँ पे एल एल प्रतिशत हानि ऑफ सीपी और पी प्रतिशत लाभ ऑफ सीपी, इन दोनों को मैं अगर एक तरफ ले आऊंगा तो क्या आ जाएगा मेरा पे? यहाँ पे आ जाएगा सीपी, ये सीपी और सीपी दोनों का कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा मेरी ये एल प्रतिशत प्लस का पी प्रतिशत, और y और ये x को इधर ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा मेरे यहाँ पे? माइनस का x, ठीक है ना। आपको निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य, सीपी निकालना है। तो सीपी को आप निकालना चाहते हो तो देखिए यहाँ पे, तो सीपी को चलो यही सोल्व कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा तो एल अपॉन 100 प्लस का पी अपॉन 100 बराबर कितना आ जाएगा? y माइनस का x। तो सीपी आपको निकालना है, तो देखो यहाँ पे ये 100 को मैं ले लूंगा कॉमन, तो 100 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई आपके यहाँ पे? y माइनस का x गुणा में 100, और l प्लस पी, मतलब इसको नीचे लिख सकता हूँ p प्लस एल, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सीपी कितना आ जाएगा? ये देखो y x और p और l की फॉर्म में मैंने आंसर निकाल दिया, तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। अगर आप ऑप्शन को ध्यान दोगे तो बस डायरेक्ट यहीं से निकाल लो। तो देखो कितना आंसर आ जाएगा? y माइनस का x, y माइनस का x कितना रहा है? और p प्लस एल गुणा में 100, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? सी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? राइट आंसर, ये आपका आंसर है y माइनस का x गुणा में 100 बटे p प्लस का l। तो मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दर्जन केले का क्रय मूल्य 10 केले के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो यहाँ पे 12 केले का सीपी 10 केले के एसपी के बराबर है, मतलब समान है ना, तो इसको आप बराबर कर दो। तो यहां से मैं देखूंगा कि जो मेरा सीपी और एसपी कितना आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर अनुपात निकालूं तो यहाँ पे मैं सीपी बटे एसपी कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे? ये आ जाएगा मेरे यहाँ पे
10/12 मतलब 5/6। तो मतलब एक केले का क्रय मूल्य अगर मेरे 5 है तो एक केले का विक्रय मूल्य कितना है मेरा 6 रुपये। फिर क्या करें, प्रत्येक सेब का विक्रय मूल्य, अच्छा सेब भी आ गया पर प्रत्येक सेब का विक्रय मूल्य केले के क्रय मूल्य के समान है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि सेब को बेचने पर होने वाली लाभ प्रतिशत केले को बेचने पर होने वाली लाभ प्रतिशत से आधा है तो एक सेब का क्रय मूल्य क्या होगा। यदि एक केले का विक्रय मूल्य x है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे मुझे बताइए, एक केला, मैं सिर्फ यहाँ पे केले केले की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक केले का क्रय मूल्य 5 रुपये है, विक्रय मूल्य 6 रुपये है, मतलब 1 रुपये का लाभ कमा रहा है 5 रुपये पे। तो मुझे बताइए केले पर लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा भाई। लाभ प्रतिशत आपका होगा सर 20% आएगा। जब 20% केले का लाभ प्रतिशत है, केले पर लाभ प्रतिशत 20% है, तो सेब का तो आधा है, तो सेब पर लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा भाई। तो सेब पर लाभ प्रतिशत आ जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा यहाँ पे मेरा 10%। तो सेब पर लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे 10%। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे, अब सवाल आपसे क्या कह रहा है, अब सवाल कह रहा है कि प्रत्येक सेब का विक्रय मूल्य केले के क्रय मूल्य के समान है, कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं केले का क्रय मूल्य तो निकालूं, जब भी तो उसको सेब के विक्रय मूल्य के बराबर करूंगा। अब देखो पे एक केले का विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे x है। एक केले का विक्रय मूल्य कितना x है। मैं केले का विक्रय मूल्य कितना मान के चल रहा हूँ, 6 मान के चल रहा हूँ। सवाल बोल रहा है कि x है, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे x/6 आ गया। तो आपसे कह रहा है कि केले का क्रय मूल्य, तो केले का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 5x/6। ये आ जाएगा मेरा केले का क्रय मूल्य। तो केले का क्रय मूल्य आ गया मेरे यहाँ पे 5x/6। अब क्या करें, ये जो केले का जो क्रय मूल्य है ना 5x/6, ये केले का क्रय मूल्य है भाई, क्रय मूल्य। ये क्या कह रहा है, ये सेब के विक्रय मूल्य के बराबर। तो केले का क्रय मूल्य 5x/6 और ये क्या है भाई आपका, यही है आपका सेब का एसपी। कितना है 5x/6, यही तो कह रहा है ना ये, क्योंकि इसका क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य के बराबर है। बस सवाल ही करा। अब क्या करा, आपसे सेब का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, सेब का क्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ पे मुझे पता है सेब का जो विक्रय मूल्य मुझे दे रखा है, प्रॉफिट मुझे दे रखा है, तो क्रय मूल्य आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो सेब का लाभ कितना दे रखा है 10%, तो 10% कितना हो गया भाई आपका यहाँ पे 1/10 हो गया। तो 1/10 हो गया सेब का, तो सेब का लाभ कितना हो गया 10% हो गया, मतलब 1/10 हो गया। तो सेब का 10% लाभ हो गया, 1/10 हो गया, तो 10 क्या हो गया भाई मेरे यहाँ पे सीपी हो गया। तो 10 तो मेरा क्या हो गया यहाँ पे सीपी हो गया, और 11 क्या हो गया भाई यहाँ पे मेरा एसपी हो गया। और यही 11 मेरे यहाँ पे एसपी, और यही एसपी मेरे यहाँ पे कितना दे रखा है 5x/6। दोनों को आप बराबर कर दो, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे, 1 यूनिट बराबर आ गया मेरे यहाँ पे 5x/6। 11 नीचे आएगा कितना आ गया 66 आ गया। अब क्या करा आपसे, अब कह रहा है कि सेब का क्रय मूल्य, तो सेब का क्रय मूल्य आप आसानी से निकाल सकते हो। सेब का क्रय मूल्य कितना दे रखा है 10 दे रखा है ना, इस 10 को आप 5x/6 से गुणा कर दीजिए आप, और 66 से गुणा में कितना है 10, तो 25 बार कटेगा 50 और ये 33 बार कटेगा। तो आप देखोगे आपका आंसर आ जाएगा 25x/33। ये आपका आंसर आ जाएगा 25x/33। कौन सा ऑप्शन है भाई, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है 25x/33। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ज्यादा 10 सेकंड का क्वेश्चन होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मैं आपको इसमें एक पैटर्न बताता हूँ, उस पैटर्न से आप इसको इजीली कर सकते हो। देखो 9 संतरों की कीमत 5 सेबों की कीमत के बराबर है। जैसे जैसे सवाल कर रहे हैं ना वैसे वैसे लिख लो, और फिर देखो सवाल में पूछ क्या रहा है कहाँ, और पूछ क्या रहा है, जो चीज पूछ रहा है ना उसके उल्टे से इसको शुरुआत कर दो, समझ जाओगे। अभी देखो 9 संतरों की कीमत 5 सेबों के बराबर है। 9 संतरों की कीमत, 9 संतरों की कीमत किसके बराबर है भाई आपकी 5 सेबों के बराबर। फिर क्या करें, 5 सेबों की कीमत 3 आम के बराबर है। फिर क्या करें, 4 आमों की कीमत 9 नींबू के बराबर है। 4 आम 9 नींबू के बराबर। फिर क्या करें, 3 नींबू की कीमत 48 पैसे के बराबर है। तो 3 नींबू की कीमत है भाई आपकी 48 पैसे के बराबर। ये तो एक संतरे की कीमत, मतलब एक संतरे की कीमत आपसे पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे आपने सवाल को जैसे जैसे सवाल लिखा वैसे वैसे उतार लिया।
अब आप एक काम करो, देखो शुरुआत क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ कर रहा शुरू की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब एक संतरे की कीमत पूछ रहा है। तो आप है ना इसको यहाँ से शुरुआत करो, ऐसा चलो। तो मैंने लिख लिया इसको 48/3। फिर इसके बाद मैं चला यहाँ पे, तो 9 आ गया। फिर इसके बाद क्या है भाई मेरा 4 आया, 4। इसके बाद क्या है भाई मेरा 3 आया, 3। इसके बाद क्या है भाई मेरा 5 आया, 5। इसके बाद क्या है भाई मेरे यहाँ पे 5 आया, 5। इसके बाद मेरा क्या है यहाँ पे संतरा पूछा, तो संतरा तक पहुंच के आप अपने आप को रोक दो। ये आ गया मेरा, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब इसको काटे पीटे, 5 से 5 कट गया, 9 से 9 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से कटा 12। अब क्योंकि 48 आपके पैसे में दे रखा, तो 12 भी क्या आएगा भाई आपके पैसे में आएगा। तो मैंने देखा कि एक संतरे की कीमत आ गई आपकी 12 पैसे। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, ये तो खैर आपका आंसर आ गया, सवाल आपका क्लियर हो गया। एक बात ध्यान रखना, आपसे पूछा था यहाँ पे संतरा, संतरे की कीमत पूछी थी। अगर आपसे यहाँ पे सेब की कीमत पूछता ना, तो अगर आपसे यहाँ पे सेब की कीमत पूछता तो आप बस यहीं तक रुक जाते, यहां तक करते। अगर आपसे आम की कीमत पूछता तो आप यहीं पे रुक जाते, ठीक है ना। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सारे क्लियर हो गए। देखो ये थे आपके क्वेश्चन थे 117 तक। आपके प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं मैं। 117 तक आपके क्वेश्चन पूरे हो गए। 117 क्वेश्चन आपके प्रॉफिट लॉस के पूरे हो गए। अभी आपके प्रॉफिट लॉस के तकरीबन कितने क्वेश्चन बचे हैं, मैं कराऊंगा आपको प्रॉफिट लॉस के अभी 200 के करीब क्वेश्चन। मतलब आपके 180 से 200 के करीब क्वेश्चन आपके प्रॉफिट लॉस के पूरे लाभ हानि के आपके करवाएंगे। ठीक है ना। अभी तो आपके 117 क्वेश्चन पूरे हुए हैं, और क्लास कितनी होगी आपकी, क्लास 9 कंप्लीट होगी, 9 पूरी हो गई। ठीक है ना। अभी आपको और क्लास बची है। तो इस तरह से आपको प्रॉफिट लॉस पूरा खत्म कर देंगे। आप सीजीएल मेन सीपीओ रेलिवेंट किसी की तैयारी करो। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कोई भी क्वेश्चन किसी टाइप का किसी वैरायटी का आपको इस चैनल पे सारे तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे टॉपिक के। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, कुछ सीखने को मिला। और एक बात ध्यान रखना, पिछली वाली जो मेरी वीडियो थी बेईमान दुकानदार की प्रॉफिट लॉस की, वो जरूर देखना। मैं बता रहा हूँ आपको, इतना बढ़िया ट्रिक बताया, इतना बढ़िया शॉर्टकट बताया, 5 से 10 सेकंड में आप आंसर निकाल दोगे इसके, 5 से 10 सेकंड में। ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।